हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखेंगे एडवांस एक्सेल की एक नई ट्रिक्स, जिसके अंदर हम सीखेंगे स्पार्क लाइंस। स्पार्क लाइंस क्या होता है? जिसके अंदर हम किसी भी चीज को ग्राफिकल तरीके से दिखा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि स्पार्क लाइन बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई डाटा दिया हुआ है जिसके अंदर किसी सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल्स दी हुई है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसको मैं एक कॉलम चार्ट के रूप में दिखाना चाहता हूँ। तो मैं आज बताना चाहता हूं कि एक ही सेल में किस तरीके से कि हम चार्ट किस प्रकार से बनाते हैं, किसी भी डाटा को हम चार्ट के रूप में किस तरीके से दिखाते हैं। जैसे कि हम अलग अलग तरीके से डाटा को दिखाते हैं, जैसे कॉलम चार्ट में कैसे दिखाएंगे, लाइन चार्ट में कैसे दिखाएंगे, विन लॉस में कैसे दिखाएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉलम चार्ट में डाटा को किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम कॉलम चार्ट में डाटा बनाने के लिए तो हम सिलेक्ट करते हैं, तो हम डाटा रेंज को सिलेक्ट करते हैं। तो डाटा रेंज सिलेक्ट करने के बाद में उसके बाद में हम लोकेशन रेंज को सिलेक्ट करते हैं। तो लोकेशन रेंज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ उसके बाद में हम क्या करते हैं, ओके करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक कॉलम चार्ट आ जाता है। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मुझे हाई पॉइंट का पता चले, तो हाई पॉइंट का पता चल जाएगा। हाई पॉइंट को क्लिक करेंगे और हाई पॉइंट का हो जाएगा। लो पॉइंट का पता करना होगा तो उसमें लो पॉइंट को क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक कॉलम चार्ट बन जाता है, और वो भी एक ही सेल के अंदर। तो इस तरीके से हम पूरे को ड्रैग करते हैं तो पूरा का पूरा कॉलम चार्ट पूरे डाटा का बन जाता है। तो एक व्यक्ति का पूरा डाटा जो उसका रिजल्ट्स दिखाता है कि किस तरीके से किस सब्जेक्ट में हाई रहा, किस सब्जेक्ट में लो रहा। तो इसी सीरीज को हम देखते हुए कि आगे देखते हैं कि हम एक बिजनेसमैन है, उसको हर साल अलग अलग तरीके से कितना लॉस, कितना हाई परसेंटेज उसने गेन किया। तो उस डाटा को हमने गेन करना है कि हम इस तरीके से बनाना चाहिए कि मेरे को एक लाइन चार्ट के रूप में आए, तो हमें पता चले कि वो किस तरीके से उसका बिजनेस इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। तो यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं और एक पूरा बिजनेस का वो 2019, 20, 21, 22, 23 एक सीरीज बना हुआ है। इसके अनुसार भाई कितना किस साल में उसका इंक्रीज हुआ। तो यहाँ देखते हैं कि लाइन चार्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो वही सेम लाइन चार्ट को सिलेक्ट करने पर क्रिएटिव स्पार्क लाइन आ गया। तो उसमें डाटा रेंज को बढ़ते हैं। तो डाटा रेंज के अंदर हम डाटा को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में हम लोकेशन रेंज के अंदर बढ़ते हैं। लोकेशन रेंज के अंदर हम लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद में ओके करते हैं। तो एक लाइन चार्ट आ जाता है। मैं यह चाहता हूं कि मेरे को इसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट पता रहे। तो इसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को क्लिक किया तो इसका फर्स्ट पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट बन जाता है। यदि मैं चाहता हूं कि इसका हाई पॉइंट भी मुझे पता रहे, और बाद में मैं चाहता हूं कि ये स्पार्क लाइन मुझे अलग कलर में चाहिए, किसी अलग कलर में भी बन जाती है। तो इस तरीके से हम एक लाइन चार्ट के रूप में किसी भी बिजनेस को हम दिखा सकते हैं, भाई कितना कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इस रेशियो को बना सकते हैं। और यहाँ हम पूरे को ड्रैग कर देंगे तो हर व्यक्ति के बिजनेस का रिजल्ट्स बढ़ा हुआ या घटा हुआ दोनों आ जाएगा। थर्ड ट्रिक्स हम देखते हैं यहाँ पे कि हम एक क्रिकेट मैच है का डाटा को किस तरीके से हम कितने मैच जीते, कितने हारे। तो हम यहाँ एक डाटा शीट लिया हुआ है जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका का डाटा दिखाया गया है कि मार्च के महीने में कितने जीते, अप्रैल के महीने में कितने जीते, मई में कितने जीते या जून में कितने जीते या कितने हारे। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक विन लॉस का एक चार्ट दिखाई दे, जिसके अंदर मैं एक ही सेल में देखना चाहूंगा उसको। तो यहाँ विन लॉस को क्लिक कर दिया, देखा तो सबसे पहले हमने वही क्रिएटिव स्पार्क लाइन आ गया, वहां हमने रेंज सिलेक्ट कर दिया। रेंज सिलेक्ट करने के बाद में हमने उसका लोकेशन सिलेक्ट कर दिया। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद में उसको ओके कर दिया। तो एक चार्ट आ गया जिसमें दिखाया गया है, जो ऊपर वाले जो पार्ट दिखाया गया है तो उसमें क्या है बताया गया है कि ये विन हुए, और नीचे जो रेड वाला पार्ट है उसमें दिखाया गया है कि ये लॉस हुए। फर्स्ट में विन हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर विन हुआ, फिर लॉस हुआ। इसी तरीके से हम इस चार्ट को पूरा ड्रैग करते हैं तो सभी में दिखाता है कि कब विन हुआ, कब लॉस हुआ। जैसे अब श्रीलंका वाले में देख रहे हैं, पहले विन हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर विन हुआ। तो यहाँ देखेंगे कि हाई पॉइंट क्या है। तो हाई पॉइंट को देखने के लिए हम उसको एक कलर दे देते हैं हाई पॉइंट का।
तो हाई पॉइंट को देखने के लिए जैसे मैं दिखाता हूँ कि ग्रीन में दिखाना चाहिए मुझे, तो ये मेरे हाई पॉइंट है, तो यानी मैंने इतने ज़्यादा मैच जीते। थैंक यू दोस्तों।